जय जिनेन। मेरा आज का टॉपिक है अवर एक्सपेक्टेशंस किल्स रिलेशनशिप, सो वर्क ऑन योरसेल्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हमारी लाइफ में है तो वो कौन है? हम खुद। और हम हमारा ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हमें खुद को अपना ध्यान रखना है, तभी हम दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। वो कहा गया है ना कि अगर आपके पास जग के अंदर या एक जार के अंदर जूस नहीं है तो आप दूसरों को सर्व नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सर्व विद द एम्प्टी बॉटल। तो बहुत जरूरी है कि हमारे पास खुशियां हो, हम अपना ध्यान रखें, तभी हम दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। इसी जैसे कभी कोई बीमारी हो जाती है, कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं उसका डायग्नोसिस कराने, इलाज करवाने। डॉक्टर सबसे पहले हमें पूछता है क्या क्या तकलीफ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। वो रूट्स जानता है, रीजंस जानता है कि ये बीमारी हुई तो क्यों हुई, बाद में ही कोई दवाई दे सकते हैं। तो जब तक हम डॉक्टर को पूरा ठीक से सब चीज नहीं बताते हैं तो वो हमारे को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, सही दवाई नहीं दे पाते हैं, क्योंकि रूट्स और रीजन जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक वैसे ही अगर किसी रिलेशनशिप में हमारे मन मुटाव हो जाता है, टकरार हो जाती है या हम दुखी हो जाते हैं, तो हमें भी जरूरत है उसके रीजंस जानना, क्यों इस वजह से वो चीज हुई है। और अगर किसी भी रिलेशनशिप में कोई टकराव आता है तो उसकी वजह क्या होती है? हम हर्ट होते हैं, या फिर हमारा ईगो बीच में आ जाता है, हम लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, हम आपस में बात नहीं कर पाते हैं, या हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हमारे बीच में दूरियां लाती हैं। एक दूसरे का नेचर सेम नहीं होता है, इसलिए भी हो जाता है। ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं हम एक दूसरे को लेके, जेलस फील करते हैं कई बार कि भाई वो इतना अच्छा हो गया, मैं यहीं पे रह गई हूँ, तो वो रीजन भी एक हो जाता है, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कि हम कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, और हम मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है। तो ठीक जैसे इन सब चीजों की वजह से हमारे रिलेशनशिप में दूरियां आ जाती हैं, हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पर अगर हमें जैसे डॉक्टर ने हमारा तबीयत खराब है तो हमें दवाई दी, डॉक्टर तो वो नहीं खाता ना दवाई की हम ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर हमें दवाई देता है, हम खाते हैं तो ही हम सही होते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम हर्ट हुए हैं, हमारे रिलेशनशिप खराब हुए हैं, हमें किसी की बात का बुरा लगा है, हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें खुद पे काम करने की जरूरत है, खुद की जांच करने की जरूरत है, हमें खुद की हीलिंग करने की जरूरत है। हम किसी और पे ब्लेम करते रहते हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, या उसने ऐसा बोला इसलिए ऐसा हो गया, या वो तो है ही ऐसा। तो इन सब चीजों से हम रिलेशनशिप को तोड़ते ही हैं, ब्रेक करते हैं, साथ में हम लोग दुखी होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने ऊपर काम नहीं किया, हमने सामने वाले पे ब्लेम किया या उसके ऊपर काम करने लग गए कि भाई आप अपना नेचर बदलो या आप अपनी ऐसी हैबिट डालो तो चीज सही होगी। तो जरूरत है, जैसे डॉक्टर ने दवाई हमें दी, हमने खाई तो हम सही होते हैं, ठीक वैसे ही अगर हर्ट हम हुए हैं तो हमें अपनी हीलिंग करनी है, हमारी चीज पे ध्यान देना है, हमें अपने ऊपर काम करना है। दूसरों के लिए सोचना वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। वर्क ऑन योर सेल्फ, अवर इमोशंस, अवर फीलिंग्स, तभी हम सही होंगे। जैसे कि हर जने के नेचर्स अलग हैं, कोई भी दो नेचर का आदमी सेम नहीं होता है। जैसे अगर सेम भी होता है, अगर सेम नेचर वाले आदमी है तो वो लाइफ बहुत बोरिंग सी हो जाएगी। अगर कपल भी सेम नेचर के, लाइफ थोड़ी बोरिंग हो जाती है। थोड़ा सा डिफरेंट नेचर होता है तो कई बार बोलते हैं कि प्रॉब्लम हो जाती है। सो आदमी कहीं पे भी खुश नहीं होता, हर जगह तालमेल बिठाने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने की बहुत जरूरत है। जैसे अगर हम कहीं खाना खाते हैं, रोज हम दाल चावल खाएंगे या रोज सब्जी रोटी खाएंगे, पनीर की सब्जी खाएंगे, तो हमें भी खाने में डिफरेंट चाहिए होता है, एक थोड़ा अलग टेस्ट होता है। ठीक वैसे ही सब लोगों का नेचर अलग है, हमें ये समझने की जरूरत है। उनके संस्कार अलग हैं, उनकी हैबिट्स अलग हैं, उनके बोलने उठने के तरीके अलग हैं, क्योंकि सबकी अपनी फीलिंग्स है, सबके अपने रिकॉर्ड हैं। जैसे अगर हमें रेडियो में कोई गाना सुनना है तो एक फ्रिक्वेंसी हमें सेट करनी पड़ती कि भाई 92.5 FM, तो हमें उस जगह का गाना सुनने को मिलता है। ठीक वैसे ही अगर दूसरों के भी हर जन के अलग अलग नेचर है, अलग अलग क्वालिटीज है, हमें जरूरत है उन्हें समझने की, उनके नेचर को सम्मान देने की, उनकी आदत को समझने की, उन्हें रिस्पेक्ट देने की। और जब हम दूसरों की भावना को समझेंगे तो अपना रिश्तों में मधुरता आएगी। संभाव के रिश्ते को जब लेके चलते हैं, संभाव की भावना को लेके चलते हैं, हम एक दूसरे को जब एक्सेप्ट करते हैं तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब जान जाते हैं कि सबकी फ्रिक्वेंसी अलग है, सबकी सीधी अलग है, सबके नेचर अलग है, तो बहुत दिल से खुशी होती है, दिल से रिश्ते मजबूत होते हैं। हम एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और ध्यान देते हैं। जब ये एक्सपेक्टेशंस हमारी आ जाती हैं कि हमें खुद पे काम करना है,
सब लोग अलग हैं, हम दूसरों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, तो सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। तो बहुत जरूरी है हम अपने आप पे काम करें। जैसे कहा गया है ना, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे सामने वाला गलत नहीं होता है, सामने वाला गलत नहीं होता है, सिर्फ उसकी सोच हमारी सोच से अलग है, तो जीवन में जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें, जितनी भी परेशानियां, वो सब खत्म हो जाएंगी। ये महावीर गौतम बुद्ध द्वारा कहा गया है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि सबकी नेचर, सबकी क्वालिटी, सबके गुण अलग है। वर्क ऑन अवर सेल्फ। एक्सपेक्टेशंस जो हमने सोच रखी है वो ऐसा करे, या जो मैं सोच रही हूँ वो हाथ के हाथ वैसा ही करे, सेम टू सेम वैसा हो। मैं जो सोच रही हूँ वो भी वही सोचे, जो मैं चाहती हूँ सामने वाला वो ही करे। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और ये हर रिलेशनशिप में हर्ट करती हैं। हमें समझने की जरूरत है सामने वाले को, और हमारे खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है, तभी हम दूसरों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।